नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी। आज हम आ पहुंचे हैं मेरता सिटी में और मेरता सिटी में मार्केट टाइम्स टीवी की टीम व्यापारियों से कर रही है बातचीत ग्वार पर, क्योंकि ग्वार में बन सकती है एक बड़ी तेजी। आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। तो फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे राहुल मित्तल जी, जो कि जाने माने ग्वार कारोबारी हैं, मेरता सिटी से हैं। मित्तल जी से जानेंगे कि ग्वार साल 2025 में क्या स्तर दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है और साल 2025 क्या ग्वार के कारोबारियों के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका लेकर आ सकता है। मित्तल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मुझे ये लगता है फ्रॉम आफ्टर कोविड ना बाज़ार में थोड़ा सा रिएक्शन आया था, क्योंकि बाज़ार में डिमांड्स वगैरह, बट अब इस टाइम से लास्ट 2021 बाद में जो गम है वो फूड इंडस्ट्री में सब में बहुत अच्छा बूम मार रहा है। तो इसके ऑल्टरनेट एक्चुअली इसका क्या मेनली पहले था ऑयल ड्रिलिंग में ही काम आता एंड गैस में काम आता, लेकिन अब क्या है ये धीरे धीरे और भी बाय प्रोडक्ट्स में काम आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अब इंडस्ट्री को मिलने लगेगा। मुझे ये लगता है इस साल जो लास्ट ईयर हमारा जो टारगेट आया था 3-3.25 लाख टन आसपास का डेटा आया था गम स्प्लिट एंड पाउडर का। इस साल हमें लगता है 3.5 से 4 लाख टन हो जाएगा। अगर वो होता है, धीरे धीरे ये पूर्ति होती है, तो ये वही अपने को पुराने वाली ईयर्स वापस देखने को मिलेंगे। ग्वार में कुछ वापस रौनक बनेगी, मिलें सारी वापस चलने लगी, क्योंकि लास्ट मेरे हिसाब से 7-8 सालों में मिलों में थोड़ा सा डाउनवर्ड आया था, बट वापस अभी बहुत सारी ग्वार मिलें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं। लेकिन अब वापस सारे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट मंडी छूट रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करके नए प्लांट्स तो लग रहे हैं, लेकिन उससे पुराने प्लांटों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो रहा है कि मंडी छूट अगर उनको मिलेगी, हम पुराने प्लांट को नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ड्रॉबैक है, बट कोई नहीं, इंडस्ट्री नहीं लगती तो हमें भी बेनिफिट है कि चलो ये एक्सपोर्ट हमारा प्रोडक्शन माल का कटिंग होगा तो ही कोई प्रोडक्ट में तेजी या मंदी बनती है। तो हमारे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट्स हैं अभी, इस हिसाब से हमें लगता है बाजार आगे जाके अच्छा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो आपको लगता है कि आगे चलकर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट बहुत आ चुके हैं गम के। नो मैम, एक्चुअली गम के ऑल्टरनेट्स तो वो 1-2 हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं मैम क्या है। सिर्फ एक रेफरेंस दे देते चाइना में वो वाटर बना, लोगों को ये नहीं पता वाटर क्या है क्या नहीं। ट्रम्प सरकार यानी जो बाइडेन सरकार है, जो पहले एक्चुअली न्यू ट्रम्प, पहले वो लोग देते थे इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा पावर दिया था ट्रम्प ने। अब जो ट्रम्प सरकार वापस आई है, ये ऑयल ड्रिलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस वजह से ऑयल ड्रिलिंग और गैस इंडस्ट्री में मेनली ये काम आता है। यूएस एक्सपोर्ट आप देखेंगे लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा सा ही, जैसे ही ट्रम्प का आया तो थोड़ा सा बाजार में हलचल बन गई कि चलो वहाँ पे यूएस भी अब वापस थोड़ा सा बाजार मूवमेंट बनेगा। हाँ, क्योंकि जो वहाँ पे जो ड्रिलिंग के लिए वो है, वो लास्ट कोविड के दौरान थोड़ी जो कम हुई थी वो वापस बढ़ने लग गई है। तो हमें लगता है आगे जाके बाजार अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यानी यूएस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं वो भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। एक्चुअली मेन वही रहेगा, क्योंकि पहले जो एक्सपोर्ट होता था, आप बता रहे थे अभी कि 6 लाख टन पहले एक्सपोर्ट हुआ, तो उसमें से मेनली पर मंथ 40-50,000 टन सिर्फ यूएस जाता था। तो 4 लाख टन एक तरीके से जो यूएस एक्सपोर्ट हो रहा था। अब वो इस टाइम पे अभी जो लास्ट 1-2 साल पहले आप देखेंगे तो 10-15 हज़ार टन पर मंथ हो रहा था, तो 1.5 लाख टन ही हो गया। तो अब वो जो डिफरेंस है यूएस का, वो वापस अगर उतना बिल्डअप होता है तो ये बहुत इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो जो केमिकल्स अगर यूज़ करती है तो लैंड में बहुत ज़्यादा जो भी ड्रिलिंग में जो भी मतलब जहाँ पे भी वो लोग ड्रिलिंग में यूज़ करेंगे वहाँ पे केमिकल्स डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये ग्वार गम ऐसा है कि ये नुकसान नहीं करता, एक्चुअली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टाइप का है, तो इस वजह से तो मुझे लगता है आगे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि जो यूएस में सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं भारतीय किसानों के चेहरे पर रौनक ला सकता है, भारतीय ग्वार व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि मित्तल जी ने बताया, राहुल मित्तल यंग जनरेशन है और इनका इतना सटीक विश्लेषण हमें देखने को मिला है, जो कि जिनका मानना है कि आने वाले समय में अगर ट्रंप की तरफ से वहां से, क्योंकि देखिए भारत और यूएस के रिलेशन भी कहीं ना कहीं काफी अच्छे हैं, मोदी जी कंट्रीज में भी बहुत अच्छा होने लगे। जैसे आप देखेंगे लास्ट चाइना भी अभी अच्छा एक्सपोर्ट होने लग गया है, गम स्प्लिट हो रहा है, एंड धीरे धीरे क्या है ग्वार गम जो है फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे आप तो पहले फूड इंडस्ट्री में 10-15 हज़ार टन ईयरली का एक्सपोर्ट होता था, दिस टाइम अब कम से कम 1 लाख से 1,25,000 टन फूड इंडस्ट्री में जा रहा है गम जो है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट से अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो इसके लिए इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। धीरे धीरे अब सब पाउडर प्लांट्स चलने लगे हैं, जहाँ पहले छोटे प्लांट्स होते थे वो लोग नहीं चल रहे थे, जिनकी छोटी लाइन्स थी, लेकिन आज के टाइम पे ये मूवमेंट है, हर एरिया में जो पाउडर प्लांट्स है सारे चल रहे हैं, सारे वर्किंग में हैं, सब मिल
प्योरिटी में तो सारे प्लांट चल रहे हैं और ये इंडस्ट्री के लिए इससे अच्छा बेटर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। बट यही है मेजरली एक इशू आ रहा है अब सारी मिलर्स को कि सप्लाई जो है ग्वार की वो शॉर्ट हो गई है, तो उस वजह से गम का जो है पुराना स्टॉक गम का मिल जाता है, नए क्योंकि फूड इंडस्ट्री में न्यू ग्वार लेना पड़ता है, तो वो न्यू ग्वार का थोड़ा सा शॉर्टेज बन रहा है बाजार में, दिख रहा है वो देखते हुए, इस वजह से बाजार धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। अभी बीच में 1-2 दिन पहले रिएक्ट किया, कोई फेक न्यूज़ आ गई कि HMPV वायरस चल गया। HMPV वायरस लोगों को पता ही नहीं, वो फेक न्यूज़ चला दी सारी। वो क्या वायरस है, क्या बताया गया कि एक केस राजस्थान से, मैम उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड वाला केसेस है। RSV नॉर्मली सारे वायरसेस अपने कफ एंड कोल्ड ये सीजन्स में होते हैं, स्प्रिंग सीजन और ये अपना विंटर सीजन्स में आते हैं ये। अब उस केस को लेके ये लोग सारा वो किया तो बाजार में थोड़ा सा एक माहौल पैदा किया, बट आज वापस बाजार कुछ रिएक्ट किया है, वापस उस माहौल को चेंज किया है, तो देखते हैं आगे जाके बाजार अच्छा ही रहना चाहिए। कोविड के टाइम पे देखिए सारी जहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद थी उस टाइम पर भी ग्वार का प्रोडक्शन हुआ था, तो वो स्टॉक कहाँ पर है, क्या वो निकल चुका है? मैम एक चीज़ मैं बताता हूँ, अराउंड मेरे हिसाब से ग्वार जो होता है उससे गम बनता है 30%, कोई एरियाज में 31%, एक अपने एवरेज लेते हैं 30% बनता है, तो 1 करोड़ बोरी में 3 लाख टन गम बनता है। तो लास्ट 7-8 सालों में प्रोडक्शन डे बाय ईयर कम होता गया है, तो एक हमें मानना चाहिए एक एवरेज जो हम लोग लेते हैं 60 लाख के अराउंड एवरेज पर ईयर की ले लीजिए आप, किसी साल प्लस हो गया किसी साल माइनस हो गया, तो एवरेज ऑलरेडी पुराना कैरी फॉरवर्ड इतना था कि उसने पूर्ति कर दिया इतने साल। अब क्या होगा मैम कि साल ये जो शॉर्टेज है ये अब दिखनी स्टार्ट होगी। पिछले साल आप मानेंगे नहीं, हमारी मंडी के अंदर 7-7 साल 8-8 साल पुराना ग्वार आया, तो उसने पिछले साल सारे एक्चुअली सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि 4800-5000 के भाव ही हैं, परेशान हो गए, इसको सल्टा दो। तो अब वो धीरे धीरे अब पुराना कैरी ओवर मेरे हिसाब से बहुत कम है, और वो अब देखने को मिलेगा बाजार में कि इसका रिएक्शन जो है वो अब देखने को मिलेगा। अब क्या रहता है देखिए, वो तो नहीं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आगे कैसे सप्लाई निकलती है, फार्मर्स की तरफ से कितना माल आता है। वो प्लांट्स लगते हैं उनको मंडी छूट मिल रही है, सब्सिडीज मिल रही है, एवरीथिंग सब्सिडीज इज ओके, बट जैसे मंडी छूट मिलेगी तो हम लोग उसमें डायरेक्टली 70-80 रुपीज़ कुंटल का डिफरेंस आ जाता है, तो हमारे पुराने प्लांट्स को वो थोड़ा सा परेशान करेगा। तो कुछ पुराने प्लांट्स के लिए भी कुछ बेनिफिशियल ऐसा कुछ करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, अदरवाइज हमें भी सारी जगह न्यू यूनिट्स लगाने पड़ेंगे वो मंडी छूट लेने के लिए। बिल्कुल सही, और हमारी भी सरकार से यही गुजारिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से कि जो पुराने प्लांट्स हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि नए प्लांट्स लगाने में जो छूट दी जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पुराने प्लांट्स को थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ अपनी कमोडिटी में ग्वार के ऊपर मित्तल जी थे, राहुल मित्तल जी, जिन्होंने कहा कि ग्वार की कीमतों में आने वाले समय में तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मित्तल जी, जाते जाते आखिरी सवाल, 2025 में ग्वार कहाँ देखते हैं? मैं प्राइस पे प्रेडिक्शन नहीं लगाऊंगा, बट हाँ मुझे लगता है इसके मिनिमम भाव 7000 से 7500 रुपये तो मिनिमम होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार को इतना अच्छा विश्लेषण किया आपने, डिमांड को जैसे बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से निकल सकती है, अभी का भाव आपके सामने है, एक्सपोर्ट डाटा आपके सामने है, इन फ्यूचर अभी देखिए एक साल पूरा पड़ा है, 7500 बोल रहे हैं, तो ऊपर का तो बाजार ओपन है, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, यानी मित्तल जी का कहना है कि 7500 का दाम तो नीचे में रहेगा और ऊपर का भाव कुछ भी हो सकता है, डिमांड और सप्लाई बहुत कुछ तय करेंगे। तो आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय MDH शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज, BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।